तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन द केमिक्स क्लासेस। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम के बारे में मतलब कि हम कार्बन एटम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम और प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। नंबर 2, 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम और सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम। तीसरी कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम को, 3 डिग्री कार्बन एटम और टर्सरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम। और एक लास्ट कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम को, 4 डिग्री कार्बन एटम। तो हम एक एक के सारे 1 डिग्री कार्बन के बारे में, 2 डिग्री कार्बन के बारे में, 3 डिग्री कार्बन एटम और 4 डिग्री कार्बन एटम सबके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो पहली हेडिंग हम डालेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम के बारे में, 1 डिग्री कार्बन एटम और प्राइमरी कार्बन एटम, और प्राइमरी कार्बन एटम। तो बेसिकली होता क्या है 1 डिग्री कार्बन एटम में कि एक कार्बन एटम डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड हो। जैसे कि ये वाला कार्बन एटम जो है ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। जैसे हम इस कार्बन एटम के बारे में बात करें तो ये वाला कार्बन भी एटम भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये वाला भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। जैसा कोई दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं CH3 और CH3 की। इसमें क्या है, देखिए ये जो कार्बन एटम है ये सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है, बाकी 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। देखिए इस वाले कार्बन जबकि दूसरे वाले कार्बन एटम्स के बारे में बात करें, ये वाला भी डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है, बाकी 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये वाला कार्बन भी क्या होगा 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। जैसे दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं CH3, CH2, CH2 और CH3। इस वाले एग्जांपल में हम बात करेंगे इस वाले कार्बन एटम के बारे में। ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, जबकि 3 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। जबकि इस वाले कार्बन एटम के बारे में बात करें तो ये वाला भी कार्बन एटम डायरेक्टली 1 कार्बन एटम से प्रेजेंट है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम होगा, 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। जबकि अब बात करें हम बीच वाले कार्बन की, इसमें इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक इधर डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम नहीं होगा, 1 डिग्री कार्बन एटम नहीं होगा। सेम एज इस कार्बन एटम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक इधर अटैच्ड है, एक इधर, तो ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम नहीं होगा। आइए हमको दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे CH3, CH, CH3 और CH3। इस वाले में अगर हम बात करें तो इस वाले कार्बन एटम के बारे में देखिए, ये सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, बाकी सब हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। ये वाला भी डायरेक्टली 1 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। जबकि ये वाला भी सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। अब जबकि हम बीच वाले अगर कार्बन एटम की बात करें, इस वाले कार्बन एटम की, ये एक इधर कार्बन एटम है, इधर एक अटैच्ड है, एक इधर अटैच्ड है, तो ये वाला 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम नहीं होगा, पहली बात। अब इन्हें ये जो 1 डिग्री कार्बन एटम से ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इन्हें भी हम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम और प्राइमरी हाइड्रोजन एटम भी बोल सकते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम।
ये वाला भी, जैसे जितने भी 1 डिग्री के कार्बन एटम से हाइड्रोजन जो अटैच्ड है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम बोले जाएंगे, जैसे इस वाले केस में भी। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम और सेकेंडरी कार्बन एटम। इसमें क्या होता है, जैसे एक कार्बन एटम है सी और सी, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल में बात कर चुके हैं। ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। ये वाला भी डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री होगा। जबकि अगर हम बात करें इस मिडल वाले कार्बन एटम की, इस वाले कार्बन एटम की, ये एक इधर कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, एक इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम होगा। अब एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल CH3, CH2 और CH2 और CH3। इसमें हम बात करते हैं, ये वाला कार्बन एटम ओनली 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो ये 1 डिग्री होगा। सेम है जिस कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम होगा, डिग्री कार्बन एटम। जबकि इन बीच वाले कार्बन एटम्स की हम अगर बात करें, इस वाले कार्बन एटम की, ये देखिए एक इधर कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, एक इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये दो डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम। सेम है अगर इस वाले के बारे में बात करें हम, ये वाला भी एक इधर डायरेक्टली अटैच है, एक इधर, तो ये वाला भी क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम के बारे में। 3 डिग्री कार्बन एटम आर टर्सरी कार्बन एटम। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये वाला भी डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। ये वाला भी डायरेक्टली वन सॉरी ये वाला कार्बन एटम भी डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है तो ये भी क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन एटम होगा। जबकि अब हम बीच वालों के बारे में बात करते हैं। इस वाले कार्बन एटम से एक इधर अटैच है, एक डायरेक्टली इधर अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा, 2 डिग्री। अब हम इस वाले कार्बन एटम के बारे में बात करेंगे। ये वाला कार्बन एटम एक कार्बन से इधर डायरेक्टली अटैच्ड है, एक इधर डायरेक्टली अटैच्ड है और एक इधर डायरेक्टली अटैच्ड है। ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये क्या होगा, ये 3 डिग्री कार्बन एटम होगा, 3 डिग्री कार्बन एटम। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH2 और CH3। इस एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये वाला कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री होगा। यह कार्बन एटम एक से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 डिग्री होगा। सेम है, ये वाला भी 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन एटम एक इधर कार्बन से अटैच्ड है, एक इधर कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कितना, 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम होगा। जबकि हम अगर बीच वाले कार्बन एटम्स के बारे में बात करें तो ये वाला कार्बन एटम एक इधर अटैच है, एक इधर, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन एटम। अब हम बाकी कार्बन एटम्स के बारे में बात करते हैं जो बचे हुए हैं इसके बीच में जो। अगर हम इस कार्बन एटम के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कि एक इधर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच। तो ये वाला जो कार्बन एटम होगा वो 3 डिग्री कार्बन एटम होगा, 3 डिग्री कार्बन एटम आर टर्सरी कार्बन एटम होगा। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अगले कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं, 4 डिग्री कार्बन एटम के बारे में। 4 डिग्री कार्बन एटम
इसमें क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, एक इधर है, एक इधर है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल वाला कार्बन एटम है, इससे एक ये कार्बन एटम जुड़ा है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर। तो ये 4 डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो ये 4 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम होगा। तो हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं CH3, सी, CH3, CH3 और CH2 और CH3। तो ये इस वाले कार्बन में हम बात करें तो ये वाला कार्बन एटम एक इधर अटैच्ड है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर। तो ये जो कार्बन एटम होगा 4 डिग्री कार्बन एटम होगा। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, देखना अच्छा कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, लिखा है फाइंड द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला एंड टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है। कंडेंस्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन से कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला कन्वर्ट करने का पिछला वीडियो हम बना चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा है आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख लीजिएगा। तो इसको हम पहले कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये वाला कार्बन है तो ये क्या होगा, CH2, CH2, CH2 और CH2, ये CH2 और यहाँ पे CH2 और ये यहाँ पे। तो ये हमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला मिलके तैयार हो गया। अब हम इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन और कार्बन एटम देखेंगे। इधर कार्बन एटम है और इधर हाइड्रोजन एटम है। तो देखिए, ये 1 डिग्री तो कोई नहीं है, तो ये 1 डिग्री के जीरो हो जाएंगे। 1 डिग्री जीरो कार्बन एटम होंगे, और जब कोई कार्बन एटम नहीं है तो हाइड्रोजन एटम भी नहीं होगा। जबकि 2 डिग्री का ये भी 2 डिग्री है, ये भी, सारे कार्बन एटम 2 डिग्री के हैं, तो 6 2 डिग्री के हो जाएंगे। और हर कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 12 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। 3 डिग्री कोई नहीं है तो ये भी 0 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल्स के बारे में। इस वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या, हम पहले कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसका ये हो जाएगा CH3, CH2, CH, CH3, CH2 और CH3। तो इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम देखेंगे, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री तक देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन एटम 1 डिग्री है, ये दो डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच है तो ये 2 डिग्री होगा। ये वाला भी 1 डिग्री होगा, ये वाला भी 1 डिग्री होगा, ये वाला 2 डिग्री होगा। ये कार्बन एटम 3 से अटैच है, 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री होगा। तो आप गिन लीजिएगा, 1 2 3, यानी 3 1 डिग्री के कार्बन एटम है, और हर कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 9 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। 2 डिग्री एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 2 डिग्री के 2, और हर कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 4। 3 डिग्री में ओनली 1 है और उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये 1 हो जाएगा। 4 डिग्री 0 0 है। अब हम और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ये एग्जांपल्स है, इसमें आप देख सकते हैं, पहले इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला तैयार कर लेते हैं। CH3, CH, CH3, CH3, CH, CH3, CH3 और CH3। सॉरी, ये हाइड्रोजन नहीं, बैलेंसी को कंप्लीट रखेंगे। तो इसमें अब हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम देखेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो इसमें देखिए, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये वाला भी 1 डिग्री है, ये भी वाला भी 1 डिग्री। ये सारे 1 डिग्री कार्बन एटम होंगे। तो 1 डिग्री के कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन एटम 1 डिग्री के हैं, और सबके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 18 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। 2 डिग्री का इस वाले कार्बन एटम के बारे में बात करें तो ये 1 2 3 से डायरेक्टली अटैच्ड है, और एक इधर 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये 4 डिग्री हो जाएगा। जबकि ये वाला भी क्या होगा, 4 डिग्री, तो ये सब जीरो है। 4 डिग्री के 2 है और किस
4 डिग्री कार्बन एटम के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन एटम 0 हो जाएंगे। तो हम अब नीचे वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। पहले इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला तैयार करते हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे। CH3 CH CH3 C और यहाँ पे CH होगा एक, और यहाँ CH2, यहाँ पर CH2 CH2 और CH2 यहाँ पे होगा, और उसके बाद C, और इधर CH3 यहाँ होगा और एक CH3 यहाँ होगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एक ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये 1 डिग्री है और 1 डिग्री। तो अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बारे में, 1 डिग्री के 4 है और सबके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। ये वाला कितने डिग्री है, 1 2 3, यानी ये 3 डिग्री है। ये वाला भी 1 2 3, ये भी 3 डिग्री कार्बन एटम है। 3 के 2 कार्बन एटम हो चुके हैं कि और कोई कार्बन एटम 3 डिग्री नहीं है। ये वाला कार्बन एटम आप देख सकते हैं, इस कार्बन एटम को, ये 1 और 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये वाला भी 2 डिग्री कार्बन एटम है, जबकि ये वाला 4 डिग्री कार्बन एटम है। तो यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री। 2 डिग्री के 4 कार्बन एटम है और सबके पास 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 डिग्री का सिर्फ एक है और उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है। 4 डिग्री का 1 है, 0 हाइड्रोजन एटम होंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।